हेलो दोस्तों। मार्केट के दंगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज मार्केट में बहुत ही ऊपर नीचे हुआ है, क्योंकि आज जो दिन था ना बहुत इम्पोर्टेंट था लेवल्स के हिसाब से। क्योंकि निफ्टी में 19,630 का और बैंक निफ्टी में 43,830 का लेवल बहुत इम्पोर्टेंट था। वो क्यों इम्पोर्टेंट था तो चलो देखते हैं। पहले तो मैं ये टूल, आप देखो हमारा टूल आज बहुत अच्छे से काम किया है। टूल में पहले मार्केट नीचे खुला, जब भी टूल के नीचे खुलता है और आरएसआई भी 30 के नीचे रहता है, मार्केट ओवरसोल्ड ही रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आरएसआई जो था वो 30 के नीचे ही चला गया था। यहाँ पे आप देखो, और पूरे सब कैंडल्स नीचे ही बन रहे थे और आरएसआई इम्प्रोवाइज़ भी हो रहा था। अब देखो ये जो लो था इससे ये लो नीचे बन रहा था, लेकिन आरएसआई ऊपर जा रहा था। तो यहाँ से ही पता चल गया था कि अब मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। और फिर मार्केट ने अच्छा खासा रनअप लिया, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, वापस टूल को टच हुआ। और ये पहली बार टच हुआ, यहाँ से देखो ऊपर गया। ये दूसरी बार टच हुआ, यहाँ से देखो ये तीसरी बार टच हुआ, और यहाँ से देखो ये चौथी बार, और ये लास्ट में पांचवी बार। तो टूल के हिसाब से भी आज बहुत अच्छे ट्रेड मिल रहे थे। लेकिन मैंने अपने ग्रुप में पहले ही बता दिया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, ये जो मैंने लेवल अभी बताया 19,630 और 43,830 के ऊपर टिकने नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी दो तीन वजह है। पहले अगर हम इसको थोड़ा मंथली चार्ट में देखें, पहले डेली चार्ट में देख लेते हैं, क्योंकि ये निफ्टी का चार्ट है तो डेली में देखते हैं। तो डेली में आप देख सकते हो कि आज थर्सडे है, और ये जो था ना ये वेनसडे, ट्यूसडे, मंडे, और ये था फ्राइडे। तो फ्राइडे का लो ना बहुत इम्पोर्टेंट था, और ये फ्राइडे का लो है, ये फ्राइडे का हाई है। मार्केट ने ट्यूसडे के दिन इसके हाई के ऊपर क्लोज तो दिया, लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं दिया था। और बैंक निफ्टी ने तो कल ही फ्राइडे का लो तोड़ दिया था अपने डेली कैंडल में, लेकिन निफ्टी ने नहीं तोड़ा था। तो पक्का दिख रहा था कि निफ्टी भी तोड़ने वाला है। तो निफ्टी ने भी आज गैप डाउन तो किया यहाँ पे, और फिर उसको ये लेवल को रीटेस्ट किया और फिर वहाँ से ही नीचे आ गया। और अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में देखो कि बैंक निफ्टी में तो ये फ्राइडे था, तो ये फ्राइडे का लेवल तो कल ही टूट गया था। आप देख सकते हो कल ही उसने तोड़ दिया था यहाँ पे, और बहुत अच्छी तरीके से तोड़ा था। बहुत ही ज़बरदस्त बैरिश कैंडल बना था बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, तो ये जो 43,830 का लेवल है जो कहाँ से लाया है मैं, तो मैं अभी बताता हूँ कि वो लेवल को आज रिटेस्ट किया, और फिर वहाँ से मार्केट नीचे आ गया। और अभी देखो क्लोजिंग, अभी भी मार्केट चल रहा था, तो क्लोजिंग दिया है 43,750 के आसपास, और निफ्टी में दिया है 612 के आसपास। तो क्लोजिंग बहुत ही ख़राब दिया है। अगर हम बैंक निफ्टी में देखें मंथली कैंडल में, तो मंथली कैंडल आप देखो, तो मंथली कैंडल में सितंबर का जो लो था ना, ये अभी अक्टूबर महीना चल रहा है एक्चुअली, और जो सितंबर महीना था ना, उस सितंबर महीने के लो को उसने ब्रेक कर दिया। देखो आज उसने आज उसने ये सितंबर महीने के लो को ब्रेक कर दिया। तो आ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल था। तो उस हिसाब से भी मैं वो बोल रहा था कि इतना जल्दी तो मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए। हालांकि दिन में दो बार तीन बार अटैम्प्ट किया मार्केट ने ऊपर जाने का। आप देख सकते हो अगर हम 15 मिनट के कैंडल कर दे बैंक निफ्टी में, तो दो से तीन बार ऐसा था कि जाने का ट्राई किया। अब देखो यहाँ पे नीचे खुला 15 मिनट में, फिर प्राइस एक्शन अच्छे से बनाया, और प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे वो गया 960 के करीब। 960 के वापस यहाँ पे 760 आया, 760 से वापस उसने 44,660 तक गया, और फिर वहाँ से वापस अभी नीचे आ गया। तो ओवरऑल 5 मिनट के चार्ट में तो ये पैटर्न बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आप देखो 5 मिनट का चार्ट कर दें हम, तो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना, क्योंकि ये पहला हाई था आज के दिन का, ये था पहला हाई, और ये था पहला ही लो। ये हाई उसने यहाँ पे ही तोड़ दिया, लेकिन वहाँ से रिटेस्ट होना चाहिए था, तो रिटेस्ट हो गया, ये लेवल पे रिटेस्ट होने आया। और फिर यहाँ से जब भी ये हाई तोड़ेगा तब हम घुसने वाले थे, तो यहाँ पे उसने ये चालू कैंडल में हमें एंटर होना था। आरएसआई भी अच्छे से बढ़ रही थी, तो इस कैंडल में हमें एंट्री लेना था। तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा पॉइंट दिया। अब अगर देखें तो ये जो कैंडल था वो 200 पॉइंट का है, सिर्फ 5 मिनट का कैंडल है, लेकिन 200 पॉइंट का कैंडल है। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले। फिर क्योंकि टूल के ऊपर चला गया था, तो उसको एक बार नीचे भी आना चाहिए था। तो यहाँ से वो स्लोली 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 करके नीचे आया,
और यहाँ पे जब आया वापस तो ये रिटेस्ट लेवल पे ही था, ये ब्रेकआउट लेवल था, उसी लेवल पे आया और उसी लेवल से वापस उसने बहुत ही फास्ट मूव दिया। लेकिन जितना फास्ट मूव दिया था उतना ही फास्ट वो नीचे भी आ गया, क्योंकि 830 के लेवल के ऊपर उसको क्लोजिंग देना चाहिए था लेकिन दे नहीं पाया। देखो अभी प्राइस सेटल हो गए और आप देख सकते हो कि निफ्टी 624 है तो वो भी 630 के नीचे ही है, और बैंक निफ्टी 754 है तो वो भी 830 के नीचे ही है। हालांकि भले क्लोजिंग ज़्यादा मतलब इतना पॉइंट से नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्लोजिंग तो हुआ है। और अगर हम देखें तो ये रिलायंस है और ये एच बैंक है, अब दोनों आप देख सकते हैं दोनों जन नेगेटिव है, और पिछले कई दिन से ये दोनों शेयर्स ना नेगेटिव चल रहे हैं, और जब तक ये दोनों ऊपर नहीं आएंगे तो इंडेक्स का ऊपर आना थोड़ा मुश्किल ही है। तो इसकी वजह से ही हमको बैरिशनेस दिख रहा है। हालांकि एच बैंक का रिज़ल्ट जब आया उसके दूसरे दिन थोड़ा जंप में आ रहा, लेकिन वहाँ से ही मार्केट फिजल आउट हो गया और मार्केट में कुछ नहीं बचा। अब हम कल के लिए क्या सोच सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा अवली चार्ट देख लेते हैं कि अवली चार्ट में बैंक निफ्टी में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो अवली चार्ट में भी आप देख सकते हो कि ये जो गैप डाउन हुआ था ना, वो गैप तो फिल कर दिया और वापस मार्केट नीचे आ गया है। तो अवली चार्ट में अभी टूल में ज़्यादा जगह दिख रहा है, यहाँ तक का लेवल दिख ही रहा है 43,527 जो सुबह का लो भी था। तो अगर वो लो कल टूट जाता है तो फिर ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, और फिर सीधा, क्योंकि ये सपोर्ट भी है, यही लो सपोर्ट था, क्योंकि आगे भी यहाँ से ही मार्केट ऊपर गया था, तो ये सपोर्ट भी है। तो कल मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमने गैप अप भी किया तो ये लेवल तक तो हम जा सकते हैं, और जो लेवल है 43,900 के आसपास, तो वहाँ पे जाके अगर हमें वापस सेलिंग करने को मिले तो सेलिंग का अच्छा रहेगा, और यहाँ तक का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं, 300 पॉइंट तक का प्लान कर सकते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये भी है कि आप निफ्टी में भी देख सकते हो कि निफ्टी ने आज क्या किया, निफ्टी ने दो गैप फिल कर दिए। देखो ये पुराना गैप था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पुराना गैप था, तो वहाँ तक ही आज निफ्टी आया है। देखो आप यहाँ तक ही निफ्टी आया है, वहाँ से लो बना के ऊपर गया, और जो आज का गैप था वो भी आज उसने फिल कर दिया। तो दोनों साइड के गैप फिल हो गए। अभी भी एक गैप पेंडिंग है, और वो गैप कौन सा है, तो अगर हम देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे गैप बचा है, ये देखो यहाँ पे गैप बचा है, तो यहाँ तक का टारगेट तो हम डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छा सपोर्ट भी है, और वो लेवल है 19,450, और अगर उसको भी क्रॉस कर दिया तो 19,230 इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट, क्योंकि ये पिछले मंथ का भी लो है। तो ये यहाँ पे तो सपोर्ट लेना चाहिए। वैसे RSI भी काफ़ी नीचे आ गया है, अवरली में भी आप देख सकते हो 38 पे आ गया है, तो RSI तो नीचे ही चल रहा है। प्राइस एक्शन नेगेटिव ही बन गया है, क्योंकि ये दोनों हाई सेम होने के बावजूद RSI रिड्यूस हो रहा है, तो RSI डाइवर्जेंस तो यहाँ पे भी दिख रहा है। तो कल के लिए निफ्टी के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर ऊपर जाता भी है तो सेल करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। हालांकि मार्केट अभी न्यूज़ ड्रिवन है, तो मार्केट में अभी भी कुछ मतलब स्टेडी नहीं है, लेकिन ये जो लेवल है ना, ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है 19,700 के आसपास। तो अगर यहाँ पे गैप अप भी होता है, और अगर कोई नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बनाता है मार्केट, ऐसा वाला कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। कल का कल आ जाएगा ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीक तक हम वेट कर सकते हैं। दूसरी बात, डेली चार्ट में अगर हम देखें तो डेली चार्ट में भी ट्रेड तो नेगेटिव का ही मिल रहा है, क्योंकि डेली चार्ट में आज हुआ क्या है कि ये दोनों जो अगले 2 दिन के कैंडल है ना, था ये वेनेसडे और ट्यूसडे, उन दोनों के लो के नीचे नीचे आज हमारा क्लोजिंग आया है निफ्टी में भी। तो डेफिनेटली हम सेल के लिए जा सकते हैं, लेकिन सेल ऑन राइज करना चाहिए, आज का आज पोजीशन लेके नहीं जाना चाहिए। अगर हम बैंक निफ्टी में भी देखें तो बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी में तो डेफिनेटली उसमें भी ऐसा ही हुआ है, 2 दिन के लो के नीचे आज हमने क्लोज़ किया है। ये वाला अच्छा सपोर्ट है 43,600 वाला। तो अगर मार्केट थोड़ा भी गैप अप होता है 43,900 या 950 के आसपास, तो वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनना चाहिए। और अगर यहाँ से थोड़ा गैप अप होता है और यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनता है तो नीचे के लिए हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, और टूल के हिसाब से ये वाला टारगेट दिख रहा है 42,500। लेकिन ये डेली कैंडल है, तो डेली कैंडल में इमीडिएटली टारगेट नहीं मिलते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। और ये वाला सपोर्ट भी अच्छा है 43,600 वाला, क्योंकि ये बाइंग जोन भी है, क्योंकि आगे इस जोन में मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया है, तो इतना जल्दी तो ये ब्रेक नहीं होगा। तो इसीलिए आज वहाँ पे सपोर्ट भी लिया है, लेकिन आज जो सपोर्ट लिया है ना, वो अच्छी कैंडल नहीं बनी है।
इसकी कैंडल अच्छी नहीं बनी है। आगे जब भी ये सपोर्ट लिया है ना, कैंडल बहुत अच्छे बनाए हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब भी सपोर्ट लिया, देखो हैमर कैंडल बनाया है उसने, लेकिन देखो यहाँ पे सब पे हैमर कैंडल बनाया है, लेकिन आज ऐसा वाला कैंडल बना है। तो ये थोड़ा नेगेटिव कैंडल ही है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में अभी तो मैं फ़िलहाल नेगेटिव ही हूँ। हाँ, न्यूज़ बेस्ड है तो कुछ बोल नहीं सकते। अगर वॉर में कुछ प्रॉब्लम ना हो और वॉर अगर बंद हो जाए तो मार्केट में यहाँ से बाउंस बैक भी हो सकता है। लेकिन अगर यही कंडीशन चलती रही तो ये तो मेजर रेजिस्टेंस हो जाएगा अपने के लिए, 44,700 800। ये मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक तो हमें बाय के लिए तो नहीं जाना है। लेकिन जब भी ये अगर ऐसा राइज़ मिले और यहाँ तक का राइज़ मिले तो हमको वहाँ पे सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। तो कल के लिए और कल के लिए मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं कि 44,900 के आसपास अगर गैप अप होता है तो वहाँ पे सेल कर दीजिए। और अगर गैप डाउन हो रहा है तो वेट कीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सपोर्ट्स नीचे के लेवल पे है। 44,600 पे है, 4,500 पे भी है। तो अगर गैप डाउन हो रहा है तो ट्रेड से बचे। वैसे कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो देखते हैं सेंसेक्स में क्या हो रहा है। सेंसेक्स देख लेते हैं। तो सेंसेक्स का भी कैंडल तो बहुत ही बुरा बना है, लेकिन इतना भी नहीं बुरा बना है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंसेक्स में पता नहीं, ट्रेडिंग में अभी चार्ट नहीं बता रहा है, लेकिन सेंसेक्स भी नेगेटिव ही है। तो ओवरऑल मार्केट का व्यू मेरा नेगेटिव है, क्योंकि रिलायंस एचडीएफसी भी नेगेटिव है। हाँ, इंडिया विक्स, एक बात है कि इंडिया विक्स में अभी भी कुछ मूवमेंट नहीं आया है। इंडिया विक्स अभी वही वही लेवल में काम कर रहा है कब से, मतलब बहुत टाइम से इसी जोन में है। तो मार्केट में भी कुछ पैनिक तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ नहीं रहा है तो मतलब पैनिक भी नहीं है। तो कॉशियसली ट्रेड करें। जब तक न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रही है तो स्टॉक्स में काम करें, इंडेक्स में थोड़ा दूर रहे, तो आप अपना कैपिटल उस तरह से बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा एक कोर्स मैंने एक वर्कशॉप मैंने रखा है सूरत में, 29 अक्टूबर संडे को रखा है। उसका टाइमिंग है 12 से 8 बजे का। 2,000 मैंने फ़ीस रखा है, और काफ़ी कुछ कंटेंट इंट्राडे के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने उसमें रखा है। तो जिसको भी अगर कोर्स लेना है तो 76000780071827 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।